छठ व्रत की पौराणिक कथा। कौन है छठ मैया? क्यों करते हैं छठ पूजा? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व को मनाए जाने का विधान है। ये 4 दिवसीय पर्व मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। ये 4 दिनों का खास त्योहार होता है और इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने के नियम इतने ज्यादा कठिन है कि इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि देवी छठ देवी सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में भगवान सूर्यदेव व जल की महत्वता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्यदेव की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे ये पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वहीं हमारे बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। उनकी प्रार्थना से बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य, जीवन में सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की छठी तिथि की पूजा की जाती है। छठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करती हैं और संध्या में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही अगले दिन उगते हुए सूर्य देव की पूजा होती है। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। इस पर्व को डाला छठ और छठी और छठ पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से भगवान सूर्यदेव और छठी माता की पूजा होती है। छठ व्रत पूरा करने से पहले इसकी कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ करवाया। महर्षि कश्यप जी ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी और फिर खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत ही दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने
भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। राजन, यदि तुम भी पूरे विधि विधान से मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वर दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की और इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति और 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत किया था और द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राज पाठ वापस दिला दिया था। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्यदेव को अर्घ देते थे और सूर्यदेव की कृपा के कारण ही वो एक महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ देने की वही परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा के लिए जरूरी है ये सामग्रियां। छठ पूजा के लिए कुछ सामग्रियों की विशेष आवश्यकता होती है। माना जाता है कि इन पूजन सामग्रियों के बिना छठ पर्व पूरा नहीं होता है। छठ पूजा की पूजन सामग्रियों में बांस की टोकरी, सूप, पानी वाला नारियल, पत्ते लगे गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, थाली, लोटा, नए वस्त्र, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल, मिट्टी या पीतल का कलश, कुमकुम, पान तथा सुपारी। छठ पूजा विधि। छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निर्मित होकर छठ व्रत का संकल्प लें। इसी क्रम में सूर्यदेव और छठी मैया का ध्यान करें। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। संभव हो तो निर्जला व्रत रखकर उसका विधि पूर्वक पालन करें। छठ के पहले दिन लाज भगवान सूर्यदेव को संध्याकालीन अर्घ दिया जाता है, जिसमें डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले ही छठ घाट पर पहुंच जाना चाहिए और वहां स्नान करने के बाद अस्ताचलगामी सूर्यदेव को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ दें। भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या फिर सूप का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्यदेव को अर्घ दें। छठ पूजा में जिन टोकरियों व सूपों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फल, फूल, गन्ना, पकवान इत्यादि समेत पूजन की पूरी सामग्रियों को अच्छी प्रकार से रखें। इसके साथ ही सूप या टोकरी पर सिंदूर लगाएं। सूर्यदेव को अर्घ देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद ही जरूरी होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसके साथ ही पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ अर्पित करने के साथ ही मन उनसे अपनी मनोकामना अवश्य कहें। छठ पूजा के दौरान कब क्या करना है?
5 नवंबर 2024 को होगा नहाय खाए। छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए होता है। इस दिन व्रती स्नान एवं ध्यान करने के बाद कद्दू भात का सेवन करती हैं। छठ व्रत को नहाय खाए के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। इसके साथ ही इस दिन जब छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं भोजन कर लेती हैं, तभी घर के अन्य सदस्य भी भोजन करते हैं। इस साल छठ पूजा का नहाय खाए 5 नवंबर को है और 6 नवंबर 2024 को खरना है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना करते हैं। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं स्नान के बाद चावल और गुड़ की खीर बनाकर खरना माता को अर्पित करती हैं। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। शाम को पूजा के बाद घर के सभी सदस्य पहले खरना प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर भोजन करते हैं, क्योंकि खरना प्रसाद को बेहद शुभ माना जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। इस साल छठ पर्व का खरना 6 नवंबर को है। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन शाम को अस्तगामी सूर्य यानी डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। 8 नवंबर 2024 को उगते सूर्यदेव को अर्घ्य दें। चौथे दिन उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। छठ पूजा में मन और तन दोनों की ही शुद्धता बहुत जरूरी होती है। अर्घ्य देने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं। जय हो छठी मैया की। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।